दीक्षारंभ इसलिए होता है कि बच्चों को बतलाया जाए कि आपकी शुरुआत हो रही, आपको क्या करना है आगे। और इससे आज ही जो इसमें बच्चे आए हैं उनका एम क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे हमको करना है। पढ़ाई तो करना ही है, पढ़ाई के साथ साथ और चीज़ों की भी आवश्यकता होती है। तो यहाँ अनुभवी लोग जिनको एक्सपीरियंस है वो बच्चों को बतलाएंगे कि आपको किस तरह से प्लानिंग करना है। हमने कहा ना कि रणनीति बनानी होती है, आत्मविश्वास जगाना होता है। तो आज बच्चों को ये बतलाया जाएगा कि आपको आगे किस तरह से करना है। और BCA, BBA, MCA ये सब कोर्सेज है, ये रोजगार परक इसमें कर सकते हैं शिक्षा, ताकि इससे रोजगार भी मिलेगा। हम लोग के समय में जो पढ़ाई होती थी तो पढ़ाई हम करते थे, क्या करेंगे ये नहीं पता होता था। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि इस तरह का इंडक्शन मीट, दीक्षारंभ और ये कन्वोकेशन तो लास्ट में होता है जब यहाँ से डिग्री मिलेगी उस समय। तो इस समय भी बच्चों को बतलाया जाता है कि आप यहाँ एडमिशन लिए हैं, आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये सब बातें बतलाई जाएंगी। और विद्यार्थियों के फर्स्ट डे में ही विद्यार्थियों को देख कर के अंदाज़ा लग जाता है कि इनको किस ढंग से आगे ले चलना होगा, क्योंकि हर एक लोगों में अलग अलग क्षमता होती है। तो यहाँ पहला असेसमेंट विद्यार्थियों का हो जाता है कि किन में क्या क्षमता है, क्योंकि हर विद्यार्थी में कोई न कोई प्रतिभा छिपी होती है। तो उसको कैसे निखारा जाए इसका निर्धारण ये दीक्षारंभ से हो जाता है। और किस तरह से इनको अनुशासन का पालन करना है, किस तरह से पढ़ाई करना है, किस तरह से अपने स्वास्थ्य को भी ठीक रखना है, ये सब बातें दीक्षारंभ में बतलाया जाता है। और अनुभवी लोग बतलाते हैं तो इसका प्रभाव बच्चों पर बहुत पॉजिटिव होता है। एक जो कमी बता रहे थे कम्युनिकेशन स्किल को लेकर के, जो बिहारियों में होता है, कैसे उसको दूर किया जाए? कम्युनिकेटिव स्किल डेवलप करना होगा और इसके लिए इंस्टीट्यूशन को विशेष ध्यान देना होगा। बहुत सारे बच्चे इसमें उनका कम्युनिकेटिव स्किल, कम्युनिकेशन अच्छा होता है, लेकिन कुछ कमज़ोर भी होते हैं। तो कमज़ोर विद्यार्थियों के पर भी ध्यान देना होगा। और क्या आप करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, ये तो स्किल आप में होना चाहिए। क्योंकि आज का जो पूरी दुनिया एक हो गई है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तो कम्युनिकेट तो आपको करना ही पड़ेगा बेहतर ढंग से। तो और आज का जो युग है वो कंपटीशन का युग है, पूरे दुनिया से कंपटीशन करना। पहले तो लोकल लेवल पर होता था, लेकिन आज तो पूरा ग्लोबलाइजेशन हो गया है। इसलिए कम्युनिकेटिव स्किल होना चाहिए। इसीलिए आजकल विशेषकर अपना मदर टंग एक इंग्लिश, हमारा तो मानना है कि इंग्लिश में भी अच्छा होना चाहिए। और फॉरेन का लैंग्वेज भी लोग सीख रहे हैं, क्योंकि बाहर जा कर के भी बहुत सारे बच्चे काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोग अब जा रहे हैं। आप देखिएगा कि हर घर से 2-4 घर छोड़ करके कोई ना कोई विदेश जा रहा है और आ रहा है। तो कम्युनिकेटिव स्किल डेवलप करना होगा। एक फॉरेन के लैंग्वेज का भी पढ़ाई होना चाहिए, इंग्लिश का भी होना चाहिए। और अपना मदर टंग हिंदी जो है, या और स्टेट में और रीजनल लैंग्वेजेज होंगे, NEP पर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो कम्युनिकेटिव स्किल तो डेवलप करना ही चाहिए। टेक्नोलॉजी में अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। और गणित का एक्सपर्ट हम नहीं कर रहे, लेकिन बेसिक नॉलेज होना चाहिए। आप तो एक्सपर्ट हैं सर। जी सर, कितने बच्चे? दरअसल मिशन 2000 में बहुत सोच समझ कर निकाला। ये उस बच्चों के लिए जो गरीब बच्चे हैं, देहात से आते हैं, जिनको पढ़ने के लिए पैसे नहीं हैं, उनको मैं कंपटीशन में लाकर कंपटीशन से उसको लेता हूँ और उसको फ्री में खाना, रहना और एजुकेशन देता हूँ। ये गवर्नमेंट 4 लाख रुपया देती है उनके ऊपर। उस पैसे से मैं ऐसे लगभग 4,76,000 खर्चे होते हैं, लेकिन 76,000 उनको हम वेव ऑफ करते हैं। 4 लाख में ही उनको 3 साल पढ़ाई, 3 साल में उनको जनरल कोचिंग और खाना रहना, ये मेरे कैंपस में ही होगा। जिससे कि लड़के, हमको ख्याल है कि हम लोग 1 साल पढ़ के
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंप्लीट किया था। इसी तर्ज पर मैंने सोचा कि यदि 3 साल हम अपने बच्चों को पढ़ाई करें तो क्या वो गवर्नमेंट जॉब नहीं ले सकता है। हमें विश्वास है, जो सर ने बताया कि आत्मविश्वास होना चाहिए। आज सर से ऐसी सीखें हमने ली है कि आप सोच नहीं सकते। बहुत बार मतलब हम सर के कोशिश कर रहे थे कि सर हमारे यहाँ हैं, आज मौका मिला। सर को धन्यवाद देते हैं कि सर का आज जो हमने सुना, इससे इतना बड़ा ज्ञान हमें मिला है, पढ़ाई में एक एज मिला है कि जिससे हम समझते हैं कि आज बच्चे, हमारे बच्चे जो 200 के हैं वो जरूर गवर्नमेंट जॉब लेंगे। ऐसे मेरी कोशिश है कि गवर्नमेंट जॉब, लेकिन यदि प्राइवेट में भी जाना चाहते हैं, बिजनेस भी करना चाहते हैं, तो ये सभी गुर हम उनको सिखाएंगे मिशन 200 के बच्चों को। उस बच्चों को हमारे टर्म्स कंडीशन पर रहने पड़ेंगे। जो मैडम ने कहा कि छुट्टियां कम होगी, ऐसा नहीं कि आज पूजा है, कल मम्मी का बर्थडे है, कल पापा का बर्थडे है तो आपको जाना है। नहीं, छुट्टी नहीं मिलेगी। छुट्टी 2 टर्म मिलेगी और उसी में आपको जाना है। उसके बाद आपको पढ़ना है। 24 आवर्स मेरे विजिलेंस में रहेंगे। लगभग हम समझते हैं कि 12 से 14 घंटा हम मेहनत करवाएंगे। और सर ने जो ज्ञान दिया है कम्युनिकेटिव इंग्लिश का, कम्युनिकेशन पर जोर दीजिए। ये सच्चाई है कि बिहार के बच्चों में कम्युनिकेशन का ही प्रॉब्लम है। आप देखे होंगे कि जितने सीईओ या जो भी हैं नॉर्मली नॉर्थ साउथ इंडिया के होते हैं। काहे? क्यों? देयर कम्युनिकेशन इज वेरी गुड। आवर मैथ्स, आवर टेक्निकल नॉलेज, दैट इज द फार बेटर देन देम। बट इन कम्युनिकेटिंग द थिंग्स, जो हम लोग को कम्युनिकेट करना है, वो हम लोग को उतना अच्छा नहीं आता। जानते हुए भी नहीं कर सकते। जानते हुए भी नहीं लोग करते हैं। मैं तो शुरू से इस बात का ध्यान रखता हूं कि सबसे पहले बच्चों को कम्युनिकेशन इंग्लिश सिखा दूं। और सर ने जो कहा है, हमको एडवाइस दिया है, मैं जरूर इस अक्षर पालन करूंगा कि विद इन 6 मंथ दे हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। एंड मेरा कैंपस इंग्लिश में ही होगा। कैंपस में कोई हिंदी नहीं बोलेगा। ये आज से मैं शपथ लिया कि 6 महीना के अंदर में कम्युनिकेशन इंग्लिश को इतना स्ट्रॉन्ग करूंगा कि हमारे बच्चे 6 महीना के अंदर में इंग्लिश ऐसे सीखेंगे, ऐसे बोलेंगे कि दे कैन गो एनीवेयर एंड कम्युनिकेट द थिंग्स व्हाट दे वांट टू कम्युनिकेट।